आज यही में चलेंगे। चलिए ध्यान देंगे, कल हम लोग अपवर्तनांक देखे थे और सभी माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। कहिएगा कि भाई सब माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है तो भाई अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। तो हम लोग कल पानी में अपवर्तनांक निकाले थे नहीं, और हम बोले थे ऐसे ही आप कांच का अपवर्तनांक निकाल के आना और हीरे का अपवर्तनांक निकाल के आना, या नहीं तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का कितना होता है। तो उल्टा होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, जिस माध्यम प्रकाश स्पीड, जिस माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होती है तो अपवर्तनांक उसका कम होता है। ध्यान से सुनिएगा, जिस माध्यम में प्रकाश तेजी से जाता है, जैसे पानी में हवा में तेजी से जाता है, तो उसका अपवर्तनांक बहुत ही कम होगा, 0 पॉइंट कुछ कुछ होगा। कल हम लोग पानी का अपवर्तनांक निकाले थे, पानी का अपवर्तनांक 1.33 आया था, ये बहुत कम है। अब हम लोग हीरा का अपवर्तनांक देखेंगे, इसका बहुत ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा इसी का होता है 2.42। याद रखिए ये सब क्वेश्चन आएंगे, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42। ऑप्शन को टिक करोगे। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, ऑप्शन में दिया रहेगा, पानी का, हवा का या हीरा का। हीरा का टिक करोगे। कहेगा किस माध्यम में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है या कम होता है, बताओ। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक कम हो जाता है। लेकिन जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसका अपवर्तनांक उल्टा उल्टा चल रहा है ना, ये याद रखोगे। तो ये सभी क्वेश्चन किताब में नहीं है, क्वेश्चन आते रहते हैं बराबर, कभी भी किसी टाइम आपको पूछा जा सकता है। चलिए, तो हम लोग फिर से कल जो अपवर्तनांक पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं, इससे आगे पढ़ते हैं। अपवर्तनांक पढ़ रहे थे, अपवर्तनांक को हम n से डिनोट किए थे, और n बराबर 2 फार्मूला, या तो C0 बट्टा कोई CM बोलेगा, ये भी सही है, या n बराबर क्या होता है, C0 नहीं लिख करके कोई CA लिख देता है, CM। n यानी अपवर्तनांक बराबर, हाँ, शून्य में प्रकाश की चाल, हवा में पहले रखिए प्रकाश की चाल कितना होता है, इसके बाद दूसरा माध्यम जो है, जो उस माध्यम दिया रहेगा, जैसे हम कहे थे पानी का अपवर्तनांक निकालने के, तो उस माध्यम क्या था, पानी था। आप पहले हवा का शून्य में प्रकाश की चाल यानी हवा में कितना होता है वो रखे, इसका अनुपात ही क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। क्या सोचिए, इनका अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता होगा, नहीं होगा। ये अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता है, किनके जैसा, आवर्धन के जैसा। आवर्धन में भी कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक उसी तरह अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता। एक बार मैं फिर से पानी का अपवर्तनांक बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक निकाले, अपवर्तनांक निकाले, निकाले पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करे, निकाले, है ना, कितना होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। पानी का अपवर्तनांक निकालने के लिए अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। तो पानी का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या चीज़ की सूत्र क्या है, C0 बट्टा CM, यानी C0 क्या है, C0 है हवा में प्रकाश की चाल। तो हवा में कितने होता है, तो हवा में तो हम लोग जानते हैं, हवा में होता है या तो किलोमीटर में ले लिया जाए, कल हम CS मीटर पर सेकंड में बताए थे, आज हम किलोमीटर में ले लेते हैं ताकि ये आसान रहेगा। 3 लाख, तो 3 पर क्या को 0, लाख पर क्या को 0, जानता है नरेश की नहीं रही, लाख पर क्या को 0, 1 2 3 4 5, ये किलोमीटर पर सेकंड। यानी देख रहे हैं कि छोटा सा चाल का भी 2 मात्रक है। एक है कि भाई किलोमीटर प्रति सेकंड में 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश दौड़ आता है। वही मीटर में जाएंगे तो 3 गुने 10 का पावर 8 हो जाएगा। यही है, किलोमीटर को बदल देते हैं तो अभी 5 को 0 है, 3 को 0 और बढ़ जाएगा तो 8 हो जाते हैं। यहाँ तो समझ में आया। तो हम C0 के जगह पे हम क्या रखेंगे, इतना, और CM कितना है, दूसरा माध्यम क्या है, पानी,
क्या है, दूसरा माध्यम पानी है, तो पानी का अपवर्तनांक कितने होते हैं? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसीलिए अपवर्तनांक बराबर हम यहाँ पे पानी है तो पानी को दर्शाने के लिए हम W लिख दे, NW मतलब वाटर, यानी ये किसका अपवर्तनांक निकला है? कौन सा माध्यम? पानी है। W डिनोट कर रहा है पानी है, तो लिखेंगे फॉर्मूला यही C0 बट्टा, मान पुट करो C0 कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बट्टा 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए मात्रा कट ही जाता है, ये किलोमीटर पर सेकेंड पूरा कट ही गया। क्या वो जीरो कट गया? तीन गो जीरो कट गया, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट गया, और 25 से काटेंगे तो 25 नामा ये जाता है, और कल देखे थे 25 से 12 बार में जाता है, अभी भी 12 बट्टा 9 ही आया है, फिर काट लेते 3 तिया 9, 3 चौका, या दशमलव में ले आओगे तो 1 तो देखिए, तो हम पानी का अपवर्तनांक भाई केवल संख्या एगो आया, संख्या क्या आया? या तो 4/3 आया, इसका मात्रक भी लिख रहे हैं किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, अपवर्तनांक का देखिए ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं रहता है। तो आप लोग पानी का अपवर्तनांक या कल हम लोग मीटर पर सेकेंड में लिख लिए थे, आसानी क्या किलोमीटर पर सेकेंड में लिखने से, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? कांच का। हट गया। देखो इस बार क्या करना था तुम लोगों को? कांच का अपवर्तनांक बताना था। किसका? हाँ, तो कांच का अपवर्तनांक के जवाब पे पानी के जवाब कांच लिख देंगे। बस यही 2 गो पूछेगा, हम झूठों को कह दिए हीरा का। हीरा का केवल दे दिया, हीरा का निकाला नहीं है। हीरा में प्रकाश की चाल तो पता ही नहीं है, तो निकालना बता दे कैसे निकाल सकते हैं, मैं बता देता हूँ। देखो तो ये तो C0 तो रहेगा ही, यहाँ पे CM इसका क्या हो जाएगा? अब कांच हो गया, दूसरा माध्यम क्या हो गया? 2 लाख। हाँ, 2 गो जीरो बढ़ जाएगा। फार्मूला इस बार NW नहीं होगा, हाँ, G डिनोट कर रहा है अपवर्तनांक किसका? इसीलिए हम नहीं लिखे कि हिंदी में लिखा हुआ किताब में पहले कांच का अपवर्तनांक, फिर ही फार्मूला लिखा हुआ है। चलिए NG बराबर होगा C0 बट्टा CM, यानी हवा शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में यानी कांच में। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना? शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख, तो 3 पर 5 गो जीरो किलोमीटर, 2 लाख मैथ के क्वेश्चन देख रहे हो इसी को, तो ये दोनों कट गया, 3/2 बचा रे, गाधा कहेंगे। इसी को पॉइंट में बदलेंगे तो 1.5, तो दोनों याद रखिए। कभी कभी तो बट्टे में दे देता है, कभी कभी दशमलव में दे देता है, दोनों मान रखिए कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 3/2 या 1.5, इसको कितना कहेंगे? 1.5 कहेंगे। 1.5 1.5 ऐसे बनाया हो सभी आदमी जिनका कॉपी नहीं चेक हुआ है वो सही करो, सही है। चलिए इसको मिटा दे। अब हीरा पे बात करें। हीरा में प्रकाश की चाल पता ही नहीं है, चाल नहीं पता है, लेकिन अपवर्तनांक तो पता है। हीरे का अपवर्तनांक कितने होता है? 2.42। इनसे हम लोग या क्या निकाल लेंगे? हीरा में प्रकाश की चाल निकाल लेंगे। देखिए हम हीरे का अपवर्तनांक निकाल ले। क्वेश्चन हीरे का अपवर्तनांक नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा हीरे का अपवर्तनांक। NCERT बुक का क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.4
दू है, इसका क्या तात्पर्य है, ये क्या बता रहे हैं? तो इनका उत्तर देखिए क्या देंगे, हीरा। हीरा में हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक निकाले। तो पता ही नहीं है, ये नहीं पता है, लेकिन हीरा का अपवर्तनांक पता है, एन डी मतलब एन डायमंड, डी फॉर मतलब होता है डायमंड, इसका अपवर्तनांक पता है 2.42। तो हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, CM, हमें भी नहीं पता, पता नहीं कोई किताब में दिया होगा। तो एन डी के जगह हम क्या ले लेंगे, 2.42 ले लेंगे। हाँ वेरी गुड, 2.42। और यहाँ पे कितना, यहाँ पे C0 पर 3 लाख रख देंगे, 3 लाख रख देंगे, वेरी गुड। नीचे में CM में रख देंगे। हाँ तो नहीं निकल जाएगा यार, इसकी चाल कितना है हमें पता चल जाएगा। आज मैं अभी तक इनका चाल पता नहीं था, आज निकाल लेता हूँ, हमको भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा। हाँ ये इधर आ जाएगा, CM ये बट्टा में जाएगा, 3 पर कितना, ये बट्टे में जाएगा 4। तो थोड़ा सा ये क्या होगा, दशमलव में होगा, दशमलव उड़ाएंगे तो और 2 जीरो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, अब 7 जीरो हो गया, 5 गो। ये कटेगा, काट के भागा दीजिएगा तो पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा। कौन सा भाग दे सकते हो बताओ, 242 से भागा देना है इतना में, 3 पर 7 जीरो में, और भाग दो, लगभग दशमलव वाला को छोड़ देना, लगभग बताओ, लगभग कितना होगा, भाग दे के बताओ। चलिए सुनिए, आतिफ आपको कितना आया है, 1,23,966 लगभग आया, और बच्चे को 1,23,966, इससे तो कुछ और है पॉइंट में, यानी और जाएगा, लेकिन 99 है, तो यानी 1,23,966 है, यानी मान लो ना 966 कितने, 24,000, 1,24,000 है, यानी कितना, ये कांच का अपवर्तनांक हम लोग पढ़े 2,25,000, नहीं 2 लाख, कांच का या में प्रकाश की चाल कितना, 2 लाख, इनसे भी आधा है, आधा क्या, 1,24,000 लगभग 75 है, 75 कम, हीरे में 75,000 कम, 75,000 लगभग कम, यानी इतना याद रख सकते हैं कि हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 1,24,000 किलोमीटर पर सेकंड। खैर आपको ये क्वेश्चन आएगा नहीं, वो तो हम जानबूझ के ये 2.42 कैसे आया वो बता दिए, तो इसमें भागा दिए तो इतना आया, और फिर यही आई, अब इसका मान पुट करके चलेंगे ना तो 2.42 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया जाए, देख रहे हैं आप लोगों को, यही 2 गो पूछेगा कि पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें और कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें, 2 गो। हीरा का पूछेगा, हाँ क्या तात्पर्य, तो इसका मतलब मैं बताऊंगा, यानी हीरा का अपवर्तनांक, सभी बच्चे ध्यान देंगे, 2.42 है, इसका अर्थ ये है कि शून्य में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना निकला होगा, 2, ऐसे आया होगा ना भाई। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या आया होगा, 2.4। तो तुम लिखोगे, बात नहीं करो, तुम लिखोगे उस समय कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अर्थ यह हुआ कि शून्य में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना आ रहा है, 2। ये याद रखोगे बस। अब कुछ विशेष या 4 गो, वैसे तो आपके बहुत इम्पोर्टेंट दिया हुआ है सारणी में, किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट माध्यम बता देते हैं, उसका अपवर्तनांक आप लोग याद रखना। चलिए 2 गो तो हम लोग निकाल लिए,
एगो पानी का अपवर्तनांक निकाले, एगो कांच का। हीरा में या थोड़ा सा स्पीड कितना है, लगभग पूरे नेट वेट नहीं निकल रहा है। चलिए ध्यान देंगे सही बच्चे। तो हम कुछ माध्यम लिखते हैं, माध्यम, माध्यम समझते हो ना, जैसे हवा एगो माध्यम है। इनका क्या लिख रहे हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, माध्यम और अपवर्तनांक। तो चलिए कुछ विशेष माध्यम है, इसी सब क्वेश्चन आता है, वैसे बिहार बोर्ड है, किसी से पूछ सकता है। हम लेकिन VVI बता देते हैं। माध्यम यदि हवा हो, क्या हो, हवा हो, हवा को ही क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। इनका अपवर्तनांक होता है, आप किताब में देखोगे तो 1.0003, भाई 1.003 याद रखेंगे। हवा का अपवर्तनांक कितना है, 1.003। ये हवा का अपवर्तनांक कैसे निकाला होगा अरे भाई, 1.003 कैसे आया? तो शून्य में प्रकाश की चाल यानी निर्वात की बात हो रही है। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है, हवा में थोड़ा सा कम होता है, लगभग 20-25 हज़ार कम स्पीड कम हो रहा होगा। थोड़ा मतलब नहीं समझिए, बहुत रहता है, इसीलिए इनका अपवर्तनांक 1 पूरी किया, 1 तक आ गया। ये हवा का अपवर्तनांक कितने, सबसे ज़्यादा, सॉरी हवा में प्रकाश की चाल सबसे बेसी, इसका अपवर्तनांक कितना, 1.003। लगभग अगर मान ले, ये लगभग का चिन्ह है, ये लगभग का, लगभग में कितने, 1, या तो ये ऑप्शन रह सकता है, या अरे 1.003 बहुत 1 के ना। चलिए एगो ये याद रखेंगे। दूसरा माध्यम हम लोग पानी का देखें, पानी का अपवर्तनांक क्या निकाला अभी, 1.3 बट्टा वाला दोनों याद रखो, 4/3 या 1.33 दोनों याद रखो। ऑप्शन के हिसाब से अगर बट्टे में दिया तो ये एगो याद रखो, कौन, कांच का। कांच का कितना होता है, कांच का भी निकाल ले भाई, 3/2 या चौथा क्या, हीरा। हीरा कितना अभी ये तो दिया ही है, 2.4। देखो इसमें 1, इससे 1 से कहीं बेसी, इससे थोड़ा सा और बेसी, सबसे बेसी, तो ऐसे और को दिया है। लेकिन ये चारों माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चारों माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 गो माध्यम तो आप लोगों को इनका अपवर्तनांक जवान पे याद रहना चाहिए। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अब हम इससे क्लियर हो रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल अगर अधिक हो रही है तो इसका अपवर्तनांक कम है, और हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम है तो इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो इससे यह अर्थ निकल के आया कि प्रकाश अगर जिस माध्यम में स्पीड तेजी से जा रही है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा, अगर प्रकाश की चाल या कम है जिस माध्यम में, उसका अपवर्तनांक, ये चीज़ याद रखना, ये नहीं कि भूल जाना। समझ में आया? अब हम लोग अभी अपवर्तनांक के पढ़ रहे थे। अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, तुम लोग ये पढ़ के आना, ये टॉपिक अपवर्तनांक। 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एगो तो बहुत आसान है, एगो को थोड़ा सा कंफ्यूज, खैर ये भी हो जाएगा। पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए कितना भारी नाम है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। एगो है आपेक्षिक अपवर्तनांक, दूसरा क्या है, हाँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो ये दोनों पढ़ के आएंगे। देखिए कहाँ दिया हुआ है, लाइए किताब लाइए, बता देता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग लेंस शुरू होने वाला है, शायद ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद लेंस से शुरू होगा, प्रिज्म के बाद लेंस शुरू होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ ये वाला ABC, ये जो पॉइंट है, और आपेक्षिक अपवर्तनांक है यहाँ पे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम हम बता दिए हैं। अब अगला टॉपिक है प्रिज्म।
ये प्रिज्म को देख के आएंगे। हाँ, इसके बाद लेंस है। तो सही बच्चे इनको पढ़ के आएंगे और ये याद रखेंगे। जितनी भी चीज़ें हम बोर्ड पे करवा रहा हूँ एग्जाम में आता है, इसीलिए मैं करवाता हूँ। ये हवा का अपवर्तनांक 1.003 लगभग 1 के बराबर, पानी का अपवर्तनांक 4/3 भिन्न में, और दशमलव में कितना 1.33। जिसको 10 बट्टा वाला याद होगा दशमलव में बदल ही लेगा। कांच का अपवर्तनांक 3/2 यानी 3.5, 3.5 नहीं, 3 का आधा 1.5। और हीरा का कितना 2.4। अपवर्तनांक पढ़ लिए। अपवर्तनांक 2 प्रकार के, निरपेक्ष अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक। कल पढ़ के आएंगे, इस दोनों को हम लोग डॉट क्लियर कल करेंगे। चलिए, साइंस में आज इतना ही रहेगा।